बिहार चुनाव 2025 को अगर आप देखेंगे, लोगों से जो हमने बातें की हैं, जो पत्रकारों से बातें की हैं और जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस बार चुनाव नीतीश के बिना अधूरा है। कारण क्या है, आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो या बिहार में कोई भी हो, हर जगह जिक्र जिसका हो रहा है वो नीतीश कुमार का ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, आइए आज हम इसको समझते हैं। बिहार चुनाव आने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है। इस बार मुद्दा सिर्फ सत्ता का नहीं, विकास बनाम वादों का है। जी हां, द स्वतंत्र ने जब इस चीज की तहकीकात की, ग्राउंड रिपोर्ट में देखा, तो बिहार का मूड क्या कहता है। क्या सच में नीतीश को हराया जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस बिहार की जो चुनावी नारों से नहीं, जमीनी हकीकत से फैसला करता है। 2025 का विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है और जनता के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ विकास का रिकॉर्ड और दूसरी तरफ वादों के हवाई किले। इस विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को चुनना है काम और कर्जे के बीच, हकीकत और भ्रम के बीच, विकास की सड़क और भ्रष्टाचार के दलदल के बीच। कहां जा रहे हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, बिहार। बिहार। छठ मनाने? जी हाँ। थोड़ा सा इधर आइए। छठ पे जाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार बीजेपी की बनेगा। बीजेपी की? नीतीश जी की नहीं बनेगी? नीतीश जी का वही नीतीश जी या बीजेपी दोनों तो एक ही है। अच्छा, उनका? उन्हीं का सरकार बनेगा। क्यों, कोई खास बात? खास मदद बहुत ज़्यादा कर रहा है, काम भी बहुत बढ़िया कर रहा है, अच्छा, विकास भी कर रहा है बहुत अच्छा, इसलिए। आप भी साथ जा रहे हैं? तो आपकी सोच इनसे कुछ अलग है कि नहीं नहीं, एक ही है, दोनों एक ही साथ है, एक ही रास्ते रहेंगे। ये किसको कहा इन्होंने बनाने की सरकार? बीजेपी के। और आप? हम लोग बचपन से बीजेपी का ही है। अच्छा, हाँ। तो बिहार में बीजेपी तो अभी आई है, आप बचपन से कैसे हो गए? शुरू से ही बचपन का ही आ रही है। बीजेपी की तरफ है। हाँ। एक तरफा वोट। हाँ जी। जमीन पर चर्चा शुरू हो गई। जी हां, महागठबंधन ने आखिर तय कर लिया कि घोटाले का आरोपित ही उनका सीएम फेस होगा, ऐसा लोग कहने लगे। देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बनी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर बिहार में उसी पुराने परिवार के आगे सरेंडर कर दिया, जिस पर कभी जमीन के बदले नौकरी जैसे केस दर्ज हुए हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, वहां की जनता कह रही है जब ग्राउंड से रिपोर्ट आई। क्या बिहार की जनता फिर उसी पुराने चेहरों को मौका देगी, जिसके शासन में राज्य जंगल राज के नाम से जाना जाता है? नहीं, ये एक शुरुआत कह सकते हैं कि ये शुरू ठीक होने की दिशा में देर से ही उठाया गया, लेकिन एक कदम है। ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि जिस ढंग से वोटर अधिकार यात्रा के समय महागठबंधन में एक एकता और परसेप्शन बना था कि महागठबंधन एकजुट होकर एसआईआर के मामले पे, जिस ढंग से चट्टानी एकता उन लोगों में थी, कम से कम चुनाव के मैंने मतदाताओं के चुनाव में जाने से पहले उम्मीदवारों के घोषणा को लेके या एक 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 कंबाइंड और यूनाइटेड चेहरा दिखना चाहिए था। थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि महागठबंधन में टिकटों को लेके जिस ढंग से रस्साकसी हुई, 12 सीटों पे फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। और ये पहली, लेकिन औपचारिक रूप से मानिए देर ही सही, लेकिन दुरुस्त आए कि कम से कम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और बहुत सारी जो शंकाएं थी लोगों के मन में थी कि आखिर सीएम का चेहरा और फेस कौन होगा, ये तय था कि महागठबंधन बिहार में राजद ही बड़ा भाई है और वही उसका फेस है। 2020 के इलेक्शन में तो यही नीतीश, ये तेजस्वी के नेतृत्व में ही पूरा महागठबंधन ने इलेक्शन भी लड़ा था। लेकिन औपचारिक घोषणा होने से ये कम से कम जो बादल थे वो छट गए, और इसको मान सकते हैं कि लगभग ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ी देर हो गई। अब बात इस पर भी हो रही है कि पिछड़ों के नाम पर राजनीति होने लगी है। जो नेता खुद को पिछड़े समाज का मसीहा बताते हैं, उन्हें बिहार की जनता को बताना होगा क्या पिछड़ों में सिर्फ उनका ही परिवार योग्य है।
ऐसी लोग चर्चा करने लगे हैं। क्या मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पत्नी और बेटे से इतर कोई दूसरा नेता बिहार में नहीं मिल सका? ऐसा लोग लालू प्रसाद यादव से पूछने लगे हैं। यह सवाल हर गांव हर चौपाल में उठ रहा है। नेतृत्व या परिवारवाद, जनता किसे चुने? हाँ, अब वो घरी कोई के नौकरी ना रहे ना, अब नौकरी उनको हो गई। आपन नौकरी करी है, जमीन लूटी है, चारा लूटी है, फिर वही जुगाड़ में बाड़े। नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा है। जीवा जी का को दीदी को 10,000 रुपया डाल रहे हैं। जो लागू हो जाता है, जो मिल जाता है, वापस नहीं होता है। लालू के कौन आधार पकड़ी तो सब चोरा वहीं के फेर में बारे, अभी फिर जेल जाए के तैयारी बा। लालू जी आए थे तो कहे थे कि हम सड़क वो बनाएंगे कि हेमा मालिनी के गाल जैसा होगा। देख लिया बिहार में के लोग ना कि हेमा मालिनी के गाल जैसा हुआ कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। आइए कुछ आपको हम जमीनी स्थिति भी बताएं। जब ग्राउंड रिपोर्ट आने लगी तो पिछले कुछ दिनों से जहां भी गए लहर साफ दिखी। जी हां, ये लहर जो एक तरफ एक पक्ष की तरफ दिख रही है, शायद वो जो सत्ता में है और उसका नाम है नीतीश कुमार। जी हां, माताएं कह रही हैं बेटियों को सुरक्षा मिली, वरिष्ठ जन कह रहे हैं अब कानून व्यवस्था कायम है, युवाओं का कहना है कम से कम काम दिखा तो। ऐसा जमीन पर लोग बोल रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान दिया। ये एक सबसे बड़ी बात है जो हर बिहार का नागरिक, बिहार में रहने वाला कह रहा है, वो चाहे किसी भी दल और किसी भी पार्टी को समर्थन करता हो। लोग उन्हें ही फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्साहित हैं। महिला वोटर बैंक को लेके नीतीश कुमार की कार्यशैली को और उनकी राजनीति को थोड़ा समझना होगा। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने एक एक महिला सशक्तिकरण की ओर, उन्होंने 2006 में पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की, महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था। फिर 2007 में नगर निकाय में आरक्षण की व्यवस्था, 50% आरक्षण। महिलाओं की सिविल पोशाक योजना जो बाद में देश में इसको मॉडल के रूप में माना गया। फिर सरकारी नौकरी में 35% महिलाओं को आरक्षण। आप पुलिस बल में महिलाओं की, आज देश में स्थिति है कि पूरे देश में जितनी महिला पुलिस बल हैं उस बिहार उसमें नंबर 1 है। तो महिला की घोषणा आज चुनावी घोषणा करना है या मैनिफेस्टो में देना है, इसलिए नहीं हुआ है। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से एक सिस्टमेटिक ढंग से महिला डेवलपमेंट पे उनको एक वोट बैंक के रूप में। और इसी के दूसरी तरफ अगर आप देखें जो आम चर्चा हो रही है, विपक्ष के पास ना तो विजन है ना कोई ठोस योजना। जो लोग खुद घोटालों के आरोपी हैं वो अब हर घर को नौकरी का सपना दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको एक सपना माना जा रहा है जो चुनावी सपना है। जी हाँ, 2.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा, लेकिन पैसे कहां से आएंगे इस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। एक्सपर्ट कहते हैं ऐसे वादे ना गणित में फिट होते हैं ना अर्थशास्त्र में। आप भी सोचिए पूरे देश में अगर ये तेजस्वी जी की ही आज चुनावी जो वो वादा कर रहे थे कि 2023 में नहीं या जातीय जनगणना जिस समय हुई थी जी, तो उसमें जो पूरे बिहार में एक परिवार की जो कल्पना है वो 3.25 करोड़ शायद परिवार है। अगर 3.25 करोड़ परिवार को मान लिया जाए कि एक घर से नौकरी मिलेगी, तो ये संभव है क्या? माने मुझे किसी को भी अगर या तो जनता खुद बेवकूफ बनना चाहती है, अगर इस तरह के लोग लुभावन नारे को समझती हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये माने अकल्पनीय है। आज भी अखबारों में बिहार के जो पूर्व वित्त सचिव और काफी नामी ब्यूरोक्रेट हैं विजय शंकर दुबे, उनका ही है कि अकल्पनीय दपोरसंखी शब्द में कि ये घोषणा है, संभव ही नहीं है। पूरे देश में जितने सरकारी नौकरी नहीं होंगे, आप कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा उसमें तेजस्वी ने ये जरूर कहा है कि जिन घरों में सरकारी नौकरी कोई नहीं कर रहा हो। देखिए, कोई ये जो आप LIC की पॉलिसी या कोई पॉलिसी लेते हैं तो जो उसमें है, जो बाद में जब आप उनको कहेंगे कि आपने तो वादा किया था, तो कह रहे मैंने तो कहा था जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है। तो फिर भी अगर छांट के भी देखा जाए तो ये असंभव है। और
इतना वित्तीय, हमको तो लगता है कि 4 गुना भी अगर वित्तीय अभी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बिहार का बजट है, तब ये संभव हो पाएगा अगर हम 10,000 या 20,000 की नौकरी भी दे पाए तो। ये जनता को बहकाने का नया फॉर्मूला है, ऐसा कहा जा रहा है। वादे ज्यादा हैं, जवाबदेही शून्य है। एनडीए के पास नीतीश के नेतृत्व में 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड है, विकास की नीतियों का ठोस रिकॉर्ड है और आने वाले 5 साल का स्पष्ट खाका है। और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये बात है, ये बात जब हम लोगों ने दिल्ली के आनंद विहार में रिपोर्ट की तो वहां पर भी लोगों ने यही कहा। तो छठ पे जाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? एक ही है, नीतीश कुमार है हमारे। अरे ये देखिए भाई, जा रहे हैं नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। चलो ठीक है। जी हाँ, हर जिले में उद्योग लगाए जाएंगे, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार या नौकरी मिलेगी। बिहार के लोग जानते हैं नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार पर विशेष फोकस है। डबल इंजन सरकार के कारण बिहार को हर क्षेत्र में लाभ मिल रहा है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अब स्टार्टअप्स और आईटी सेक्टर। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? मोतिहारी जिला। छठ बनाने? हाँ जी। तो इस बार छठ जाएंगे, किसकी सरकार बनवाएंगे? बीजेपी की बनाएंगे। बीजेपी की? बीजेपी सब कुछ किया है तो किसको बनाऊंगा मैं? नीतीश जी के? बीजेपी। मोदी है तो मुमकिन है। अब समझिए, सरकार का फोकस है बिहार को पलायन मुक्त बनाना। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, इस पर अब काम शुरू होगा और काम इस पर किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था बनाना कि किसी को 20-30 हज़ार की नौकरी के लिए राज्य ना छोड़ना पड़े। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है जो बिहार के युवा झेल रहे हैं। जी हाँ, कुशल युवाओं के लिए अवसर यही होंगे, उद्योग होंगे, भविष्य यही होगा। यही एक नया बिहार का मॉडल है। जी हाँ, जब हम लोगों ने ग्राउंड रिसर्च की और लोगों से बात की, फ़ोन पर बात की और हुआ, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस वक्त, जी हाँ, फिलहाल इस वक्त जब ये पैकेज बन रहा है, आपके सामने आएगा, इस वक्त एनडीए को ही बढ़त दिख रही है, क्योंकि नीतीश जी ने जो कहा वो किया और यही भरोसा उन्हें फिर से सत्ता की राह दिखा सकता है। तो सवाल अब यही है, क्या बिहार फिर नीतीश के नाम पर भरोसा करेगा या वादों के झांसे में आएगा? जनता का मूड साफ है, काम बोलेगा, नाम नहीं। तो जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बराबर दिखाया जाएगा। बिहार की विशेष कवरेज हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसी तरह से ज़मीनी हकीकत जो ज़मीन पर है वो किसके पक्ष में जा रहा है और किसके विरोध जा रहा है, ये सारी बातें आपको सिर्फ द स्वतंत्र पर दिखाई देगी। तो अपने दोस्त हैदराबाद नक्की को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।